गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की दोस्तों बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग दोस्तों लगातार कोशिश करते रहिए, आपको कभी न कभी दोस्तों सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है दोस्तों, 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है, ठीक है दोस्तों। किसने जीती है? तो यह दोस्तों जो मैच हुआ था 72वां इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच हुआ था दोस्तों, फाइनल मैच ये दोस्तों आर्मी रेड, ठीक है, आर्मी रेड वर्सेज आर्मी ग्रीन टीम के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। आर्मी रेड वर्सेज आर्मी ग्रीन टीम के बीच हुआ था और विजेता जो रही है इसमें आर्मी रेड रही है, ठीक है। विजेता टीम है जो दोस्तों आर्मी रेड है और उप विजेता है आपकी आर्मी ग्रीन, ठीक है। उप विजेता है आपकी आर्मी ग्रीन। और दोस्तों ये सभी मैच कहाँ पर हुए हैं? ये दोस्तों सभी मैच आगरा में हुए हैं, ठीक है, आगरा में हुए हैं, ठीक है दोस्तों, आगरा में हुए हैं। और इसमें दोस्तों इस चैंपियनशिप में कितनी टीमें भाग लेती हैं? इस चैंपियनशिप में दोस्तों ये चारों टीमें भाग लेती हैं, ठीक है। ये चारों टीमें आपकी जो है आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ये चारों टीमें भाग लेती हैं, ठीक है। तो इस बार जो 72वां इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल पुरस्कार चैंपियनशिप 2022-23 है दोस्तों, आर्मी रेड ने जीती है, ठीक है दोस्तों। किसने जीती है? आर्मी रेड ने आर्मी ग्रीन को हराकर जीती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। लाचित दिवस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लाचित दिवस कब मनाया जाता है? तो बात है दोस्तों 1671 की, ठीक है। 1671 में दोस्तों, 1671 में असम में एक लाचित साम्राज्य था, ठीक है। 1671 में लाचित साम्राज्य, ठीक है, लाचित साम्राज्य वर्सेज मुगल साम्राज्य, ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, जिसमें लाचित साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को हरा दिया था, ठीक है। यानी कि विजेता जो था उस युद्ध का दोस्तों लाचित साम्राज्य विजेता था, ठीक है दोस्तों। लाचित साम्राज्य विजेता रहा था और लाचित साम्राज्य का दोस्तों एक सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। कौन था दोस्तों? जो सेनापति था लाचित बोरफुकन, ठीक है दोस्तों, लाचित बोरफुकन, ठीक है दोस्तों। ये लाचित साम्राज्य का बहुत महान सेनापति था, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर लाचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। लाचित दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, यानी कि 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये असम में एक साम्राज्य था, वहाँ पर लाचित साम्राज्य, ठीक है, 1671 में लाचित साम्राज्य वर्सेज मुगल साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ था, उसमें देखो लाचित साम्राज्य विजेता हुए थे, ठीक है। उसी का एक सेनापति था जो लाचित बोरफुकन, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर यह लाचित दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म 24 नवंबर को हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरिट्टापट्टी, ठीक है दोस्तों, अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, ठीक है। अरिट्टापट्टी जैव विविधता, ठीक है। तो आप सर्वप्रथम ये बताएंगे दोस्तों, ये जो जैव विविधता अधिनियम है, जैव विविधता, ठीक है दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। अधिनियम कब पारित हुआ था? ये दोस्तों
2002 में पारित हुआ था, ठीक है, 2002 में पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों। और अब बात करें, किस राज्य सरकार ने अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है? तो जो तमिलनाडु सरकार है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। और यह स्थल जो है दोस्तों अरिट्टापट्टी, ये तमिलनाडु का पहला दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। तमिलनाडु का पहला जैव विविधता दोस्तों विरासत स्थल है, ठीक है, विरासत स्थल है, ठीक है, तमिलनाडु का पहला। और अगर पूछे भारत में टोटल कितने हैं दोस्तों, भारत में टोटल कितने हो गए हैं, भारत में टोटल दोस्तों 35 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, ठीक है दोस्तों, भारत में 35 है और ये 35वां यही स्थल दोस्तों बना है, ठीक है। कहाँ का है ये अरिट्टापट्टी, ये दोस्तों तमिलनाडु का है आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, यूएन का जो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है कौन सा है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन सा भारतीय है जिन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है, ये यूएन का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है इसके देने वाली संस्था कौन सी है, देने वाली जो संस्था है दोस्तों, संस्था है UNEP, ठीक है दोस्तों, ये देने वाली संस्था है। इसका जो स्थापना कब हुआ था, स्थापना दोस्तों आपसे पूछ ले, UNEP की स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर पूछे आपसे दोस्तों कहाँ पर है, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है, UNEP का, ठीक है। तो किसे दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन, ये भारतीय हैं दोस्तों, पूर्णिमा देवी वर्मन को UN का सर्वोच्च चैंपियन पुरस्कार ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये है आपकी पूर्णिमा देवी वर्मन। अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये असम की दोस्तों, असम की रहने वाली हैं, ठीक है, असम की रहने वाली हैं। क्यों दिया गया इन्हें ये पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, इन्हें दोस्तों इन्होंने सारस के संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, सारस के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों, दिया गया है, ठीक है दोस्तों, किसे दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नवंबर 2022 में किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है, ठीक है दोस्तों, 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है, ये दोस्तों वुसान एक शहर है दोस्तों, किस देश का, दक्षिण कोरिया का, ठीक है, दक्षिण कोरिया का वुसान एक शहर है दोस्तों, दक्षिण कोरिया का। यहाँ पर 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे इस महोत्सव में दोस्तों जो पहली फिल्म दिखाई गई है वह कौन सी है, ठीक है, पहली फिल्म जो दिखाई गई है यह कौन सी है, ठीक है, यह है दोस्तों पद्मावत, ठीक है, पद्मावत फिल्म को दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पे हुआ है, वुसान दक्षिण कोरिया में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है, ठीक है दोस्तों, 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है। तो ये दोस्तों बधिर क्या होता है, पहले बधिर के बारे में जानते हैं दोस्तों। बधिर होता है जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं, इनके लिए दोस्तों T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप सीरीज होती है और ये 6वीं है दोस्तों इस बार। तो किसने जीता है, इसका जो विजेता टीम रहा है दोस्तों
विजेता टीम जो रहा है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ने जीती है, ठीक है दोस्तों। विजेता हरियाणा रहा है और किसे हराकर, यानी कि उप विजेता कौन है, उप विजेता दोस्तों महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र को हराकर हरियाणा ने ये सीरीज जीत ली है, ठीक है दोस्तों, हरियाणा ने जीते। और इसके सारे मैच कहाँ पर हुए हैं, अगर आपसे पूछिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, इसके सारे मैच आगरा में हुए हैं, ठीक है दोस्तों, आगरा में इसके आयोजन हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बह, ठीक है दोस्तों, नसीम अल बह 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। ये नौसेना का अभ्यास है दोस्तों और जिसका नाम है नसीम अल बह। यह किस भारत और किस देश के साथ हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों भारत और ओमान के साथ हुआ है, ठीक है, ओमान देश के साथ हुआ है ये एक्सरसाइज, ठीक है। और अगर पूछे इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत दोस्तों 1993 से हुई थी, ठीक है, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1993 से हुई थी, ठीक है। और इस बार किस नंबर का यह एक्सरसाइज है दोस्तों, इस बार 13वें नंबर का यह अभ्यास है, ठीक है दोस्तों, 13वें नंबर का यह अभ्यास है। ओमान और भारत की नौसेना के बीच द्विपक्षीय एक्सरसाइज ये हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन, ठीक है दोस्तों, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है दोस्तों इन्होंने, ये जो उद्घाटन इन्होंने किया है ग्रेटर नोएडा में दोस्तों किया है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया है। और ग्रेटर नोएडा में कहाँ पर अगर पूछ ले तो गौतम बुद्ध, ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्य ने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों बता दें अफ्रीका के 22 देशों के, ठीक है, 22 देशों के छात्र यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे, ठीक है, भाग लेने के लिए आए थे, ठीक है दोस्तों, आए थे। अफ्रीका के 22 देशों के छात्रों ने यहाँ पर भाग लिया है, ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ पर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, यह किस देश में है, यह दोस्तों कामेंग जिला है दोस्तों, एक कामेंग जिला है, कामेंग जिला, ठीक है दोस्तों, कामेंग जिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर जो बिजली उत्पादन होगी 600 मेगावाट, ठीक है दोस्तों, 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, इस बिजली विद्युत उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, इस परियोजना के तहत 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये कामेंग नदी भी है दोस्तों, कामेंग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में, अगर आपसे पूछ ले कामेंग नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, जो कामेंग नदी है ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है, ठीक है दोस्तों, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है, ठीक है दोस्तों।
तो ये पारित किया है ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो सीमा शुल्क होती है दोस्तों, आयात निर्यात करने में जो सीमा शुल्क होती है, सीमा शुल्क को धीरे धीरे शून्य की तरफ ले जाना। ठीक है, शून्य की तरफ ले जाना मतलब कि धीरे धीरे करके सीमा शुल्क को हटा ही देना, इसका उद्देश्य है यह। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। इसका फ़ायदा जो होने वाला है, भारत में निवेश बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, भारत में निवेश बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका फ़ायदा होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और डेली करंट के अफेयर्स की क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।